नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन बताने वाले। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपको 100% पूछता है। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर इसको बता दीजिए ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए आपको हम शुरू करते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दोस्तों को पास शेयर कीजिए। आप देखिएगा आपको ये 100% समझ में आएगा, इसका गारंटी हम ले रहे हैं। और आपको इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा सर कि नहीं आया, लेकिन इतना गारंटी करे कि 100% आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन में हमेशा आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन के मदद से ही ग्राफ वाला क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन का खासियत है कि एगो ना एगो हर साल पूछता है। तो यहाँ पर देखिएगा दो इक्वेशन इस तरह का दिया रहेगा, तो लिखिएगा दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है x प्लस 3y बराबर 6। तो देखिएगा इस ग्राफ में थोड़ा सा प्रयास करना है। अगर किसी चर पद का गुणांक नहीं दिया है तो उसका मान निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए y में गुणांक 3 है लेकिन x में गुणांक नहीं दिया यानी 1 है, तो x का वैल्यू हम निकालेंगे से सुविधा रहेगा। ऐसे जहां दिया हुआ वहां पर तो निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रयास कीजिए कि जिसका गुणांक नहीं दिया है उसी का मान निकालना है। तो इसमें x का गुणांक नहीं है यानी नहीं है तो इसका मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? x बराबर का हो जाएगा बाबू 6 माइनस 3y हो गया। अब इस ग्राफ में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक डब्बा बनाइएगा और इस ग्राफ में कम से कम 2 मान निकालना रहता है। कितना मान निकालना रहता है? 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, जिसका मान आप अपना मन से रखते हैं उसको ऊपर और जिसका मान निकालना रहता है उसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, जिसका मान निकालना है उसको नीचे, जैसे x का वैल्यू निकालना है तो x नीचे हो गया और y का ऊपर। अब यहाँ पर आपका इच्छा हो, जो भी इच्छा हो रखना है, अपना मन से y का वैल्यू आप रखिए। तो प्रयास कीजिए ग्राफ में जब भी वैल्यू रखे तो 0 से लेकर -1 2 3 4 5 चाहे +1 2 3 4 5 इतने के बीच में इसका वैल्यू रखिए। ग्राफ प्रयास किया जाता है छोटा से छोटा बने कि नहीं। तो आपका जो इच्छा हो ग्राफ में रख सकते हैं। तो y का वैल्यू आपको रखना है। अगर मान लीजिए y का वैल्यू आप 0 रखते, लिखिएगा जब y बराबर 0, तो प्यारे बच्चों x का मान क्या हो जाएगा? 6 घटाओ 3 और y के जगह पर क्या रखिएगा? 0। देखिए 6 माइनस 3y है हमारा, यह नहीं इक्वेशन फर्स्ट आया है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 माइनस 3y है तो 6 माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और y का वैल्यू क्या रखती है? 0। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 6 घटाओ 0 यानी 6 आ गया है। यानी y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया बाबू? 6 आ गया। कोई दिक्कत? उसी तरह लिखिएगा जब y का मान, अब अपना मर्जी, आप खुद y का वैल्यू रखना है। आपको 0 1 2 3 4 यहीं से रखा जाता है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन करे 2 रख दीजिए, मन करे 3 रखे, मन करे 6 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं बाबू? 1, तो x का मान क्या आएगा? तो x बराबर क्या था? 6 माइनस 3y। तो y के जगह पर, यहाँ पर 3y है तो y के जगह पर क्या रखना है? 1 रखना था। 1 तो क्या हो जाएगा? 6 घटाओ 3 बराबर कितना आ गया? 3। यानी y का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। पहले एक इक्वेशन खींच लेते हैं, उसके बाद दूसरा इक्वेशन पर चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, इस तरह का ग्राफ खींचना है आपको। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। ठीक है, इसको कहते हैं y एक्सिस y और यहाँ पर हो जाएगा y डैश। इसको कहते हैं x एक्सिस और इसको कहते हैं x डैश। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0 कहते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ जब दर्शाइएगा तो ध्यान रखिएगा,
प्रत्येक संख्या के बीच में खंड की संख्या समान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में 2 खंड किसी में 5 खंड, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 3 खंड लेके चलते हैं, एक बच्चों अब ध्यान देना इसको, ग्राफ बनाने समय ग्राफ फ्रेश होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अब यहाँ पर ग्राफ हम बना दिए और ग्राफ में देखिएगा प्रत्येक खंड का बीच का दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 2 खंड पर बना रहे तो 2 खंड पर बनाइए। तो आपको ग्राफ पर मोटा मोटा लाइनिंग दिया हो तो ऐसे रख लीजिएगा, यहाँ पर ओरिजिन रखते थे, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ की दिक्कत है तो इसलिए बना दिया। अब देखिएगा प्यारे बाबू राजा वो देखो यहाँ पर y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का वैल्यू कहाँ है, 0 है। तो y का वैल्यू 0 यानी यहीं पर होगा, x का वैल्यू 6 हो गया, तो यानी हमारा a पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। तो पहले x का मान लिखा था, उसके बाद y का मान लिखा था, हो गया। दूसरा कह रहा है यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, x का 3 है, तो x 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर। तो x3 यहाँ पर है तो ये ऊपर जाएगा और y1 यहाँ पर है, तो दोनों कहाँ मिल रहा है, इसके सामने, यानी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा x3 तो इस लाइन पर होगा, y1 तो दोनों कहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा। कहाँ पर कटेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इस जगह को हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे, यहाँ पर b लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, b, और x का वैल्यू लिख देंगे 3 और y का वैल्यू 1। अब इससे ग्राफ लाइन खींचेंगे, क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। जब लाइन खींचिएगा तो देख लीजिए क्या कीजिएगा, लाइन खींचिएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इस पॉइंट से लेके हो गया, एक लाइन खींच दिए। अब देखिएगा बाबू, और इस एगो इक्वेशन हो गया, इस पर लिख सकते हैं, जो इक्वेशन है उसका नाम लिख सकते हैं। इस पर इक्वेशन का नाम क्या है, तो देख लीजिए हमारा इक्वेशन ये ना, x बराबर क्या है इक्वेशन, 6 - 3y, हो गया, लिख दिए। अब दूसरा इक्वेशन पर ध्यान देते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन ये है। अब क्या कीजिए, लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम साइड में करते हैं। क्या करते हैं, साइड में। ठीक है, इसको हम लिया के यहाँ पर कर देते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिया कहाँ कर दिया, यहाँ पर कर दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इन हमारा है 2x - 3y बराबर 12। अभी हम बताए हैं कि जिसका गुणांक नहीं रहता उसी का मतलब। यहाँ पर देखिएगा तो y में भी गुणांक है और x में भी गुणांक है। तब यहाँ पर जिसको मन करे, जब दोनों में गुणांक है तो किसी एक का वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिएगा, या x का या y का। तो हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, ये प्लस में है, x का मान निकालने क्या करेंगे, ये 3y माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या होता है, प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा 12 + 3y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ पर 2x, ध्यान दीजिएगा, 2x का मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है 2 गुना x, 2 गुना x, यानी 2 जो है x के साथ गुना के रूप में। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज समझा रहे हैं। 2 का है x के साथ गुना के रूप में है, तो इधर आएगा तो कथी में जाएगा, भागा में जाएगा, यानी बाटा में जाएगा। कथी में जाएगा, बाटा में जाएगा। तो इस चीज को समझिएगा, यहीं विद्यार्थी को दिक्कत होता है। तो यहाँ 2 कौन सी है, गुना के रूप में है, तो इधर आएगा तो कथी हो जाएगा, भागा में जाएगा। अब भागा का मतलब क्या होता है बाबू, बाटा में। अब हो गया, x का मान यहाँ पर निकल गया, मैंने x का वैल्यू निकालने का जो फॉर्म है उसको हम लिख दिए। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 2 को खंड बनाइएगा, और देखिए जिसका मान निकालना रहता है वो नीचे, x का मान निकालना तो ये नीचे रहेगा और y को ऊपर। अब y का वैल्यू जो है आप अपना मर्जी से कुछ रख सकते हैं, जो भी रखना है। प्रयास करना है कि ग्राफ बनाते समय पूरा कट जाए, थोड़ा सोचना होगा। अगर देखिए y का वैल्यू 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 0, तो 0 गुना 3 क्या होता है, 0, काम खत्म, यानी हमारा बच जाएगा 12/2, तो 2 से कट गया तो 6 हो गया कि नहीं। तब यहाँ पर लिखिएगा जब y बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 12 + 3। अब देखिए 3y है, यानी y का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है, अब बटा 2, तो क्या हो जाएगा 12 + 0/2, यानी 12/2, यानी 6। यानी y का मान 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो रहा है बाबू, 6 हो रहा है।
y का मान 0 रखना है तो x का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। उसी तरह एक और मान रखेंगे। अब यहीं पर ध्यान देना, यही आपको नहीं आता। आप कहिएगा सर y का वैल्यू 1 रख दे, 1 नहीं रखिएगा, 1 रखिएगा तो नहीं बनेगा। पूछिए कैसे, आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। अगर y का वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 गुने 3 कितना हो गया 3। अब 12 3 कितना हो गया 15, 12 3 कितना हो गया 15, कटेगा 15/2 दशमलव में। ग्राफ में प्रयास करना है कि दशमलव में नहीं है, ग्राफ क्या प्रयास करना दशमलव में नहीं है और छोटा ग्राफ बने। यानी y का वैल्यू 1 हम क्या कर सकते हैं नहीं रख सकते, y का वैल्यू क्या कर सकते हैं 1 नहीं रख सकते हैं। और प्लस में नहीं रखिएगा, प्लस में रखिएगा तो ग्राफ थोड़ा बाहर का बनेगा, क्या बनेगा बाहर का। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर y का जो मान है इसमें हम -2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं -1 भी रखिएगा तो 12 में से 3 गया 9/2 यानी दशमलव में आ जाएगा। तो ग्राफ दशमलव में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों y का वैल्यू क्या रखेंगे -2 रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जब -2 रखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 12 + 3 और y का वैल्यू -2/2। तो यहाँ देखिए तो 12 अब प्लस माइनस का होता है -6, 2 × 6 माइनस में बटा 2 यानी क्या हो गया 6/2। कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, कटेगा तो कितना हो गया 3। यानी y का वैल्यू -2 रख रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ x 6 है और y 0 है, x 6 और y 0 यानी सेम पॉइंट है। क्या है सेम पॉइंट है, इसको छोड़ दिए, ठीक है नहीं लिखेंगे। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है x 3 है तो y -2 है। तो x 3 इस लाइन पर आएगा जहां भी होगा, इस लाइन पर x 3 किस लाइन पर होगा इस लाइन पर, जहां भी ऊपर हो चाहे नीचे। और y -2 है तो इस लाइन पर आएगा कि ना, ये दोनों कहाँ मिलेगा जहां मिलेगा वही पॉइंट होगा। तो इसको क्या करेंगे चलिए। तो देखिए x जो है 3 तो x 3 इस पर और y -2 तो -2 कहाँ आ गया यहाँ पर क्या हो गया x 3 है y -2 है, इसको पॉइंट C लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा C। और इससे अब आपको क्या करना है ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है ग्राफ खींचना है। तो एक हमारा पॉइंट ये है और एक ये है, तो यहाँ से ग्राफ खींचेंगे। चलिए यही हमारा ग्राफ हो गया, यही हमारा ग्राफ हो गया। अब ग्राफीय विधि से कहा है हल करने के लिए। तो आप कहिएगा सर हमारा x y का मान कहाँ होगा, तो जहां कटेगा वहीं हमारा x और y का मान होता है। तो देखिए इस ग्राफ का नाम लिख दीजिएगा। इस ग्राफ का नाम क्या है, तो क्या है x बराबर क्या है लिख लीजिए 12 + 3y/2। इस ग्राफ का नाम यही। लेकिन x और y का मान क्या होगा, तब जहां कटेगा वहीं x और y का मान होता है। तो कहां पर कट रहा है यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या है तो 6 0। जहां कटेगा पॉइंट ए पर कट रहा है और इसका निर्देशांक क्या है 6 0। यानी x का वैल्यू बाबू का हो जाएगा 6 आ जाएगा और y का वैल्यू का हो जाएगा 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा ग्राफीय विधि से। इसे ग्राफीय विधि से बनाइएगा तो ग्राफ बहुत फ्रेश बनाइएगा तभी जाकर सही होगा। तो ग्राफ में देखिए जहां कट रहा है वही हमारा आंसर होता है। तो कहाँ पर कट रहा है यहाँ पर कट रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 है और y का वैल्यू क्या है 0 है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया 6 0। एक और क्वेश्चन बताते हैं और फिर से समझाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का यही विधि है कि x का वैल्यू निकाल लीजिए और जो y का मान है अपना मन से रखना। लेकिन मन से किस तरह रखना है कि ग्राफ ना बाटा में आना चाहिए, ना दशमलव में आना चाहिए, ना बाढ़ का मान आना चाहिए, ठीक है। और भाई इसको अभी ग्राफीय विधि से बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर क्या है x + y लिखिएगा दिया है, क्या है दिया है। तो x + y = 5। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और y प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पर क्या करना है आपको y का मान रखना है। क्या करना है y का मान रखना है और x का निकालना है। तो लिखिएगा जब y बराबर, तो y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन प्रयास करना है कि ग्राफ बढ़का ना हो। तो y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो देख लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और y का वैल्यू 0 यानी कितना आ गया 5। यानी यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का मान क्या आ गया बाबू 5। एक और कम से कम ग्राफ में 2 मान आना चाहिए। तो जब
y बराबर 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 घटाओ y है, तो y के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो कितना आ गया 4, यानी y का मान 1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो गया 4। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से ग्राफ बनाइएगा, इसको लिखिएगा, ये x है, ये x डैश है, ये ओरिजिन है, ये y है, ये y डैश। अब इसको कहीं भी खींच सकते हैं बड़ छोट, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि निगेटिव वाला भाग छोट रहे, क्योंकि निगेटिव ज्यादा हम लोग लेते नहीं है, माइनस वाला भाग क्या रहना चाहिए छोट। जैसे y माइनस यहाँ पर है तो इसको छोट कर दिए, x माइनस यहाँ पर इसको भी छोट कर सके, निगेटिव ज्यादा हम नहीं लेते, 1 2 3 लेना है, ठीक है, प्रयास करना है। अब देखिए जी, यहाँ पर हम क्या किए हैं, x 5 है, तो पहले दर्शा लीजिए सेम सेम लाइन पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे आ जाएगा, कहता बात पूछता नहीं है, तो क्या दिया समझा तुमको, -1 -2 -3, इधर हो जाएगा -1 माइनस, देखिए x का वैल्यू क्या है 5 y 0, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5, तो x का वैल्यू 5 और y 0 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर a लिख के लिखिएगा x 5 y 0। दूसरा का देखिए x 4 है y 1 है, तो x 4 इस लाइन पर होगा और y 1 है तो इस लाइन पर, तो ये कहाँ जाएगा x 4 इधर जाएगा और y 1 यहाँ, तो कहाँ कटा इस लाइन पर कटा, तो इसको लिखना होगा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट बी, अब बी लिख के लिख देंगे x 4 और y 1। अब इससे एक ग्राफ खींच लीजिए, क्या कीजिए ग्राफ खींचिए, ओ भैया ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों एक ग्राफ हो गया, इसको आप स्केल से नाप के खींचिएगा, मेरे पास व्यवस्था ऐसा ही हाथे खींच दे रहा है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों इसका वैल्यू आ गया, अब इसको हम उठा के इधर रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, इधर रख देते हैं, आप आराम से इधर देखते रहिएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब उसी तरह का करना है बाबू, अब इस वाला भाग का कितना है 2x + y है, कट गया 2x + y। अब इसका वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर देखो बाबू 2x + 2y बराबर का हो गया 10, तो यहाँ से क्या होगा 2x 10 माइनस प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 2y बटा 2। अब देखो प्यारे बच्चों को मान रखना है, तो देखिए लिखिएगा, एक खंड बना लीजिए बाबू और लिखिएगा, देखिए जिसका मान निकालना रहेगा वो नीचे रहेगा और y ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर रखिए जब y का वैल्यू आपका मर्जी है कुछ भी रख लीजिए, थोड़ा हट के चलते हैं, y का वैल्यू हम मान लेते हैं 1 रखते हैं, 1 नहीं रखते 2 रखते हैं, आप 0 भी रखिएगा तो सेम सेम आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हट के आप y का वैल्यू 0 रखिए 1 रखिए सेम आएगा, तो हम थोड़ा हट के रख रहे हैं, मान लीजिए आपको बनाने में दिक्कत होगा, तो y का वैल्यू 2 रहेगा, तो x का मान क्या होगा बाबू 10 घटाओ 2 गुने 2, y का वैल्यू 2 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 10 घटाओ 8 4 2 दूना 4 बटा 2, घटेगा तो 6 बटा 2, कट के आ गया 3, यानी जब y का मान 2 हो तो x का मान कितना हो जाएगा 3। उसी तरह लिखिएगा जब y बराबर 4 हो तो x का वैल्यू क्या आएगा बाबू देख लो, तो 10 घटाओ 2 गुने 4 बटा 2, 4 कहाँ रखा 3 भी तो हो जाएगा, अब लिखिएगा जब y बराबर 3, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 और घटाओ देखिए 2, तो 2 और y के जगह पर 3 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 10 और 2 6 बटा 2, कटाइएगा तो 4 10 में से 6 गया 4 बटा 2, यानी हमारा आ गया 2, यानी y का वैल्यू 3 रख रहा है तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 2। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम हट के किया है, अगर चाहते हो तो 0 1 भी रखते, 0 1 रखिएगा तो सेम ग्राफ आ जाएगा, लेकिन आप मान लीजिए कहीं हट के रखते तो क्या होता है देखिएगा सेम बनेगा। यहाँ से देखिए x का वैल्यू 3 है तो y क्या है 2 है, x का वैल्यू 3 इस लाइन पर होगा
और वाई 2 है तो इस लाइन पर होगा कि नहीं। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, तो लिखिएगा यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर सी लिख लीजिए और लिख दीजिए x 3 और y 2। उसके बाद y 3 है x 2 है, तो y 3 इस लाइन पर होगा कहीं, x 2 है तो इस लाइन पर होगा। तो दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, तो इसको भी लिख दीजिए, यहाँ पर मिल रहा है y 3 और, तो इसको d लिख के लिखिएगा, x का वैल्यू पहले लिखा था x 2 y 3। अब देख रहे हैं दोनों पॉइंट सेम है, दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। तब इसको ग्राफ जब खींचिएगा तो देखिए तो गलती खींचेगा हाँ तो करते हैं। देखिए दोनों ग्राफ देखिए एक एक लाइन पर आया कि नहीं, यानी दोनों जो ग्राफ है वह क्या है, एक के लाइन पर है। इसका मतलब है यह संपाती रेखा खींच रहा है और इसका अनेक हल होगा। तो ग्राफ से इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जो भी निकालिएगा इसका कोई आंसर नहीं का, माने अनेक हल होगा। यानी बहुत जहां जहां मिल रहा है सब एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू 5 है तो वाई 0, एक्स अगर 4 है तो वाई 1, इस तरह का अनेक हल होगा। तो इस तरह ग्राफ खिंचाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आपके बुक में है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और पटल को छायांकित कीजिए, मतलब रंगिए। तो ये क्वेश्चन आपको है और ये क्वेश्चन VBI भी है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा बाबू दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसमें किसी एक का वैल्यू आपको निकालना है और लिखना है। तो हम x का मान निकालेंगे, तो देखिए x बराबर, अब देखिए y माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और 1 प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या करना है, रखना है। तो जिसका मान निकालना रहता है उसको नीचे रखिए और रखना है जिसको ऊपर रखिए, ठीक है। अब आइए लिखिएगा जब y बराबर, अब y का वैल्यू आपको मर्जी जो रखना है, प्रयास कीजिएगा 0 से। तो अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आप कुछ भी रख सकते, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो हम रखते हैं y का वैल्यू 1, क्या रखते हैं, 1, क्या हम प्रयास करेंगे कि निगेटिव नहीं हो। अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, y की जगह पर 1, देखिए y माइनस लिख देते रुकिए, y माइनस 1 यानी y का वैल्यू क्या हो गया 1, i माइनस 1 पहले से यानी 0। तो यहाँ पर लिखिएगा y जब 1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। जब y बराबर 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, y या -1 है तो y का वैल्यू 2 का घाटा 1, तो कितना हो जाएगा 1 आ गया, क्या हो गया 1। यानी y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। अब ग्राफ बनाने में यहाँ पर दम फूलेगा आपका भी मेरा भी, सीधा लाइन खींचना है यानी x 0 यहाँ पर होगा, y 1 यहाँ पर होगा, तो कहाँ पर मेरा ये होगा, तो ये हो जाएगा। तो पहले x का वैल्यू 0 और y 1 यहाँ पर होगा। b क्या होगा, x 1 और y 2, x का वैल्यू 1 इस लाइन पर होगा और y 2 इस लाइन पर, तो कहाँ कटेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया, b लिख के लिखिएगा x 1 और y 2। अब यहाँ से ग्राफ खींचिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पर स्केल नहीं है, क्वेश्चन जब सेव रहता है तो उस तरह आप सीधा नहीं खींच सकते। अब यहाँ पर खींचा गया, इस इक्वेशन का नाम क्या है, x बराबर y माइनस 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखिएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0।
तो 3x बराबर क्या होगा बाबू, देखो है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो पहले लिख दिया, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 12 घटाओ 2y और 3x, तो 3x के साथ गुना में, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बटा में, क्या आ जाएगा बटा में। यहाँ पर फिर उस तरह खंड बना लेंगे और लिखना है, तो अपना सोचना पड़ेगा, जब बाटा में आ जाए तो थोड़ा सा सावधानी रखना है कि दशमलव में मानना है, क्या है दशमलव में ना है। तो देखिए यहाँ पर अगर y का वैल्यू 1 रखिएगा तो 10/3 तो नहीं 6 तक रख सकते हैं। तो लिखिएगा जब y बराबर 0, y का वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो x का मान क्या हो जाएगा देखिएगा 12 माइनस 2 और y का वैल्यू 0/3, तब 12 माइनस 0/2 यानी 12/2 कितना हो जाएगा 6 दीजिएगा। हम यहाँ पर ग्राफ जो है 5 तक बना है, क्या कहाँ तक बना है 5 तक, तो x का मान 6 वाला है, तो यहाँ ग्राफ पर थोड़ा दिक्कत है, ग्राफ नहीं बना सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो इसको हम छोट कर सकते हैं, तो छोट करने के लिए y का मान हमको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू 0 ना रखते हैं, अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 2, 12 में से 10 का 10/3 नहीं होगा। y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 बन जाएगा, क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा बाबू, तो 12 घटाओ 2 गुने 3/3, तो ये घटाइएगा तो 12 घटाओ 3 दूना 6/3, यानी 6/3 यानी 2 आ गया। तो यहाँ लिखिएगा y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। अगर हम ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू अगर 6 रखते तो 6 दूना 12, y का वैल्यू 6 रख सकते, मेरे पास ग्राफ का सुविधा है, y का वैल्यू अपना मन से 0 भी रख सकते, लेकिन यहाँ पर ग्राफ का सुविधा ना है, लेकिन y का वैल्यू जब 6 रखेंगे, आप कहिएगा सर y का वैल्यू 4 का है, तो रखिए y का वैल्यू 4 रखिए तो 4 दूना 8, 12 में से 8 का 4/3 खींचना कठिन बात है कि नहीं, तो ग्राफ दशमलव में नहीं खींचाना चाहिए, क्या होना चाहिए दशमलव में नहीं खींचाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा बाबू देख लो, 5 भी नहीं रहेगा, 5 दूना 10, 10 12 में से 10 के तो 2/3 क्या है दशमलव में, तो नहीं रख सकते, तो y 6 होगा तो क्या होगा, तो 12 घटाओ 2 और y का वैल्यू 6/3, तो क्या हो जाएगा 12 और 6 दूना 12 यानी 0/3, इसका वैल्यू क्या होगा 0। जब y 6 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा 0। अब यहाँ पर रखना है, क्या करना है रखना, आइए देखिए x3 तो y2, x3 इस लाइन पर है, y2 इस लाइन पर है, तो दो कहाँ मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर लिख देंगे c और x3 y2। दूसरा है x0 y6, तो x0 इस लाइन पर और y6 तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर d लिख देंगे, x0 y6, और इस ग्राफ को खींच रहा है, देखिए यहाँ पर फ्री हैंड खींच, ऐसे चल जाएगा, ठीक है, ये फ्री हैंड है, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से खींचिएगा, यानी हमारा यहाँ पर कट गया है कि नहीं। तो कह रहा है इस ग्राफ को छायांकित करना है, क्या करना है छायांकित भाग को करना है, ये इस सामने कटेगा लगभग, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष का नाम लिखना है, क्या लिखना है शीर्ष का नाम, तब देख लीजिए इसको लिखते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, y का वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 और 3। उसके बाद इसका वैल्यू लिखना है तो इसको Q लिख लेते हैं, यहाँ देखिए x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा -1 और 0, ठीक है। उसके बाद इस कोऑर्डिनेट को तो ये लगभग यहाँ पर कटेगा, ठीक है, फ्री हैंड खींचे हैं, स्केल से खींचेगा तो बहुत बढ़िया बनेगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पर r लिखते, तो x का वैल्यू क्या होगा 4 और y क्या हो जाएगा 0, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दी, और इसको कह रहा है छायांकित करना है रंगना है, तो इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं रंग दीजिए, क्या कीजिए इस पॉइंट को रंग दीजिए, इस पॉइंट को रंगना है, तो यही तो आपका क्वेश्चन है। इस पॉइंट को रखना है,
तो प्यारे बच्चों मेन ये, अगर ये दोनों पार्ट निकाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत सुविधा है। इस तरह ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में कहा था कि प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष लिखना है, तो इस शीर्ष को P मान लिया, यहाँ पर है तो देख लीजिए x के सामने 2 है, y के सामने 3 है, तो 2 और 3 पर कट रहा है, पहले x का वैल्यू लिखना है, ठीक है। यहाँ पर है तो q का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है -1 और y यहाँ पर 0 होगा इस सामने तो -1 0। इसी तरह यहाँ पर कट रहा है तो x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया, तो प्रत्येक शीर्ष भी निकाल दी। तो मेन इस चीज को अगर आप सीख लेते हैं तो आराम से बन जाएगा। है कि निम्नलिखित समीकरण को युग्म बनेगा, उनका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सिंपल बात है, कक्षा x में माने 10 में, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों को गणित की पहली परीक्षा में भाग लिया। विद्यार्थी को कोई 10, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो परीक्षा में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या का, तो जिसकी संख्या ज्ञात करना रहता है उसी को x और y मान लीजिए। इसमें मानना क्या मानिएगा, तो जिसकी संख्या ज्ञात करना उसको x और y मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि लड़की की संख्या बराबर x और लड़का की संख्या बराबर y। अब प्रश्न में कह रहा है बाबू 10 गो विद्यार्थी है, यानी x और y को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस y। अब यहाँ से रखना है इक्वेशन आपको और लिखना है, तो जिसका मान निकाला है नीचे। अब देखिए ग्राफ 10 तक खींचना है, तो आप कॉपी देख लीजिएगा, आपके कॉपी में 10 को खींचा जाएगा, 10 को ना, तो 1 2 3 4 10 तक मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे आप 2 4 6 8 10 मानिएगा तो बहुत सुविधा होगा। मेन यहाँ पर ग्राफ खींचना है, तो इसमें निगेटिव आने का सवाल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ग्राफ खींचते हैं। कहाँ से खींचते हैं, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद निगेटिव जब आने का सवाल नहीं है तो इस लाइन पर खींच देते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 हो गया, और ये 12। उसी तरह यहाँ पर 2 4 6 8 10 हो गया। अब इस पर ग्राफ खींचते हैं, लिखिएगा यहाँ पर जब, क्या लिखिएगा, जब y बराबर, y 0 रखिए तो ग्राफ 10 आ जाएगा, 12 का बनेगा। क्या बनेगा, 12 का बनेगा, लेकिन 10 आ जाएगा। चलिए y का वैल्यू क्या रखते हैं, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 10 घटाओ 0 बराबर कितना ना, 10, एक हो गया। तो यानी कहने का मतलब है y का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू 10। फिर लिखिएगा जब y बराबर 2, क्या लिखिएगा, y बराबर 2, एक नहीं रखिएगा, एक रखिएगा तो रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हम रखे नहीं इसलिए एक नहीं रखिएगा, ठीक रहेगा। तो y 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 10 घटाओ 2 बराबर 8। अब सुविधा देखिए, एक क्यों नहीं, एक भी रख सकते हैं, आपका मर्जी, अगर आपने जो मन करे रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है आप y को 2 रख रहे थे, ये कितना आ गया, 8 आ गया। चलिए इस ग्राफ को बनाते हैं, x 10, तो x 10 यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट को a लिख लीजिए, x 10 और तो y का हो गया 0। दूसरा पॉइंट है y 2 x 8, x 8 यहाँ पर है और y 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम रख लिए। तो यहाँ पर b लिख देंगे और लिख देंगे क्या, x 8 और y 2। अब इसको खींचना है, देखिए फ्री हैंड खींच रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, हो गया। इसको यहाँ पर इस ग्राफ का नाम क्या है, x बराबर 10 माइनस y हो गया। अब दूसरा ग्राफ खींचिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक और चीज कह रहा है कि यहाँ से देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रश्न से कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से
4 अधिक है, यानी लड़की ज्यादा है किससे, लड़का से। तो अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो दोनों इक्वेशन का हो जाएगा बराबर होगा। समझिए, लड़की की जो संख्या है लड़का के संख्या से 4 अधिक है, लड़के की जो संख्या है लड़का के संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़का के संख्या में 4 जोड़ देंगे तो इक्वेशन का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लड़की की संख्या हम क्या माने, x माने हैं, और लड़का की संख्या क्या माने, y माने हैं, और यहाँ पर 4 ले लें, हमारा इक्वेशन 2 आ गया। खंड यहाँ पर बना लीजिएगा, यहाँ पर रखते चलिए, x नीचे y ऊपर। प्रयास कीजिएगा, देखिए यहाँ पर सम संख्या माने तो सम संख्या लेके चलिएगा। तो लिखिएगा जब y बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 4, यानी क्या हो गया 4, y 0 तो x कितना आ गया 4, ठीक है। उसके बाद जब y 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y + 4, तो y का वैल्यू 2 है, अच्छा कितना आ गया बाबू 6, y 2 तो x 6। अब यहाँ पर ग्राफ खींचिए, x 4 है y 0 है, तो x 4 यहाँ पर y 0, इसको c लिख लीजिएगा, x 4 y 0। दूसरा x 6 है y 2 है, तो x 6 यहाँ पर y 2 यहाँ पर कटेगा, x 6 और y 2 लिख दिया, और इसको खींचना है इस ग्राफ। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। अब जहां कटता है वही आंसर होता है, जहां कटेगा वही आंसर होगा। आप कहिएगा सर इसमें ग्राफ तो बनिएगा, अब इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये जो कट रहा है 6 और 8 के बीच में, तो 6 और 8 के बीच में x का वैल्यू कहाँ है, मान लीजिए p पर कट रहा है, तो 6 और 8 के बीच में x क्या होगा 7 होगा, 6 और 8 के बीच में x क्या होगा 7 होगा। और y जो कट रहा है 4 y, ये जो पॉइंट कट रहा है ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट कट रहा है 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में क्या होगा 3 होगा, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ देखिए हम लड़के की संख्या x माने हैं, क्या माने, लड़की की संख्या, लड़की की संख्या क्या माने हैं x, तो x हमारा कितना आ गया, तो 6 और 8 के बीच में x आ गया 7, और लड़का की संख्या y माने, लड़का का संख्या, तो लड़का की संख्या क्या है बाबू y है, तो y देखिए कहाँ पर कट रहा है, तो 2 और 4 के बीच में इस सामने क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो गया 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत भी है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए ग्राफीय मेथड समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।